बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए और ये नया साल तमाम बहन भाइयों के लिए ढेर सारी खुशियों का, खैर व आफ़ियत का वसीला हो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त सी अफ़गानी कढ़ाई की रेसिपी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं और रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने प्रेशर कुकर के अंदर 1.5 किलो मटन ऐड कर दिया था अच्छे तरीके से धोकर, ताकि जो भी कोई ब्लड क्लॉट्स वगैरह हैं वो रिमूव हो जाएं। फिर मैंने लिए थे 2 प्याज और उनको जो है ना 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था और एक मैंने ली थी लहसुन की गड्डी और वो ऐड कर दी थी और साथ साथ 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया था। और अब जाएगा जी इसके अंदर पानी तकरीबन मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2.5 गिलास। आप लोग भी इतना ही पानी ऐड कीजिएगा। हम लोग अच्छे तरीके से जो है ना इसको पकाएंगे, मज़ीद पानी ऐड करेंगे ताकि जो है ना मज़ेदार सा हमारा ये सालन तैयार हो जाए। ये देखें अच्छे तरीके से 2.5 गिलास पानी पहले ऐड किया था और 1.5 गिलास बाद में ऐड कर दिया था। टोटल ये 4 गिलास हो गए थे। उसके बाद कुकर लगाकर उसको मैंने छोड़ दिया था और सेकंड स्टेप में मैंने लिए थे 3 प्याज और उनको जो है ना यूँ मोटा मोटा काट लिया था और 1 कप ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से जो है ना अब मैं इन्हें कुक कर लूँगी ताकि अच्छे तरीके से जो है ये गोल्डन ब्राउन हो जाएँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग बताएं, आप लोग अपने घरों में कढ़ाई किस अंदाज से बनाते हैं? ये देखें हमारे प्याज जो है ना वो अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से सॉफ्ट होने देना है। आप कलर चेंज होगा उसके बाद ही जो है ना हम इसके अंदर फर्दर चीज़ें ऐड करेंगे, तभी जो है ना वो ढेर सारा मज़ेदार सी हमारी जो कढ़ाई है ना वो तैयार होगी। अगर प्याज जो है ना वो खड़े खड़े और कच्चे कच्चे से लगेंगे ना तो फिर वो मुंह में आएंगे और फिर उनका वो जायका भी नहीं आएगा। और अगर मैं जब खाना बनाऊं ऐसा कुछ हो तो मेरी अम्मी तो बहुत नाराज़ होती हैं। आप लोग बताएं कि आप लोगों को भी अपनी मम्मा से कुकिंग पे डांट पड़ती है? क्योंकि मुझे तो शुरू शुरू में बहुत डांट पड़ती थी। फिर मैंने इसके अंदर जो है ना लहसुन ऐड किया है। लहसुन जो है ना इसके मैंने 10 से 12 जवे लिए थे, उनको अच्छे तरीके से छील लिया था और वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं ताकि वो भी जो है ना साथ सॉफ्ट हो जाएं और उनका जो मज़ेदार सा जायका और खुशबू है ना लहसुन की वो प्याज़ों के साथ अच्छे तरीके से घुल मिल जाए। हम लोगों ने जो है बिल्कुल भी साइड पे नहीं होना है, ध्यान नहीं हटाना है, अपना प्रॉपर टाइम देना है, साइड्स को साफ़ करते रहना है। क्योंकि अगर हम लोग साइड्स को साफ़ नहीं करेंगे तो हमारे जो सालन है ना ये जल जाएगा और साथ साथ जो है ना रिज़्क की भी नाशुक्री होती है और फिर अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। और इन्फ्लेशन तो पहले ही बहुत ज़्यादा दुनिया में, तो इस वजह से हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। साथ साथ मैंने 1 चम्मच इसके अंदर जो है ना लिया था अदरक के पेस्ट का और वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। मैं घर पे ही तमाम तर मसाले और पेस्ट जो है ना वो बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि फिर जब भी खाना बनाना होता है ना, जल्दबाजी में ही बनाना हो तो फिर वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है टाइम। क्योंकि पहले से ही लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया, टमाटो पेस्ट हो गया और बाकी जो भी चीज़ें बॉयल करने वाली होती हैं वो पहले से ही बॉयल करके रख लेती हूँ, तो मज़ेदार से जो है ना वो चीज़ें टाइम पे तैयार हो जाती हैं। ये देखें अब अच्छे तरीके से प्याज जो थे ना वो सॉफ्ट हो गए थे, तो अब हम जो है ना इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटरों को भी हम लोगों ने जो है ना अच्छे तरीके से धो लेना है, उनका छिलका जो है वो उतार लेना है। उसके बाद उसको छोटे छोटे पीसेस करके ना तो वो इसके अंदर ऐड कर देने। एक बड़ा टमाटर लिया था, अगर आप लोगों के यहाँ पर छोटे साइज़ में टमाटर मिल रहे हैं तो आप 2 से 3 टमाटर ले लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा जायका भी आता है, साथ साथ जो है ना मज़ेदार सी खुशबू भी आती है और चटपटा सा चटखारेदार। हम सबको ही पता है कि खाना बनता है जब भी उसके अंदर टमाटर या दही इस्तेमाल की जाए। ये देखें जी, ये भी अब जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अल्लाह पाक की शान है ना कि उसने हमें इतनी रंगारंग नेमतें दी हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ अपनी सेहत को भी बेहतर बनाते हैं और साथ साथ जो है ना मज़ेदार तरीके से अपने दस्तरखान को भी सजाते हैं। ये देखें इसी तरह से हम लोगों ने जो है ना दूसरा टमाटर भी लिया था और उसको भी जो है ना, ये छोटे साइज़ का टमाटर था तो ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से जो है ना अब इन तमाम तरह चीज़ों की भुनाई होने देंगे। आप लोग देख सकते हैं प्याज जो है, इसी तरह से हम लोग एक और टमाटर लेंगे, उसको भी यूँ छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ये क्या कर रही हूँ,
तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, तो इस वजह से मैं आप लोगों के सामने ही जो है ना कट करके दिखा दूँ कि मैंने कितनी चीज़ें जो हैं इसके अंदर ऐड की हैं। अच्छे तरीके से जो है ना अब ये 2.5 टमाटर जो है ना, एक दो जो थे ना वो बड़े साइज़ के थे और एक जो था ना वो नॉर्मल साइज़ का था, वो डाल दिए हैं अच्छे तरीके से। अब मैं इनको जो है ना पकने दूँगी ताकि जो है ना ये सॉफ्ट हो जाए और इनका जो फ्लेवर है ना लहसुन प्याज का, टमाटरों का, वो आपस में जो है ना अच्छे तरीके से घुल मिल जाए। और मज़ीद जो है मैं इसके अंदर दोबारा से टमाटर ऐड करूँगी ताकि जो है ना अच्छे तरीके से मज़ेदार सी जो है ना अफ़गानी कढ़ाई तैयार हो जाए। आप लोगों में से किसी ने अगर पहले अफ़गानी कढ़ाई ट्राई की होगी तो उन सबको पता होगा कि जो अफ़गानी कढ़ाई होती है ना, उसमें मज़ेदार सा टमाटरों का ढेर सारा फ्लेवर भी आ रहा होता है, साथ साथ जो है ना टेस्ट भी आ रहा होता है और खुशबू तो ढेर सारी आ ही रही होती है। तो इस वजह से जो है ना मैंने भी बिल्कुल उसी स्टाइल से आज सोचा था कि आप लोगों को बनाना सिखाऊं और तमाम तर चीज़ें भी आप लोगों के सामने ही कट कर कर के डालूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। ये देखें अच्छे तरीके से अब ये चीज़ें डाल दी और आप लोग देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज जो हैं वो अच्छे तरीके से घुल मिल गए हैं। तो अब बारी आती है मटन की। मटन भी जो है ना अच्छे तरीके से जो है वो पक गया था, तो मैंने उसकी भी यखनी साइड पर कर ली थी और वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ताकि वो भी जो है ना इस टमाटर, प्याज और लहसुन वाले मसाले के साथ अच्छे तरीके से उसकी भी भुनाई हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी, साथ साथ जायका भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसके अंदर डाल देंगे। मटन तो वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और साथ साथ खून की कमी को भी पूरा करता है। आप लोग बताएं, आप लोग अपने घरों में कढ़ाई किस अंदाज से बनाते हैं और सर्दियां हैं तो कौन कौन सी मज़े मज़े की नई नई रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं भी ट्राई करूँगी। फिर मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है नमक ऐड कर दिया है क्योंकि मटन को पकाते हुए भी उसके अंदर नमक ऐड किया था। 1 टेबलस्पून इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर दिया है क्योंकि ज़ीरा हो गया, धनिया पाउडर हो गया, तो इससे जो है ना बहुत मज़ेदार सी खुशबू भी आती है और जायका भी आता है। फिर मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी थी ताकि मज़ीद जो है ना मज़ा आए, जायका आए, क्योंकि हल्दी जो होती है वो वैसे ही मसालों की मलिका होती है और ढेर सारी खुशबू और जायका ऐड करने में फ़ायदेमंद भी होती है। और सर्दियाँ हैं तो हल्दी का आप वैसे भी इस्तेमाल किया करें। हल्दी जो होती है ना सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। रात को दूध के साथ ज़रूर लिया करें, 1 या 2 चुटकी हल्दी ऐड करके गर्म दूध में। इससे जो होती है ना जो भी हमारे अंदरूनी मसाइल होते हैं वो ठीक होते हैं और साथ साथ खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सर्दियों में जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे भी छुटकारा मिलता है। अच्छे तरीके से फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और साइड्स को साफ़ करते रहेंगे। अच्छे तरीके से जो है इसको पकाते रहेंगे, चम्मच हिलाते रहेंगे, साइड्स जो है क्लियर रखेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है वो नीचे ना लग जाए। आंच वैसे इसकी दरमियानी ही थी, लेकिन आप लोग इसके बबल्स चेक कर सकते हैं कितने मज़ेदार से इसके बबल्स आ रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आई थी। उम्मीद है कि आप लोगों के भी घर वालों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और ये देखें इसके ऊपर जो है ना हल्का हल्का सा घी आने लग गया है। ये देखें जी, अफ़गानी कढ़ाई में ये तो ज़रूर होता है कि थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसमें जो प्याज और टमाटर होते हैं वो टाइम लेते हैं पकने में। साथ साथ जो है ना थोड़ा सा उनका कलर भी चेंज होना होता है, उन्होंने सॉफ्ट भी होना होता है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार जो है ना कढ़ाई तैयार होती है। और थोड़े से मसाले ऐड किए जाते हैं, ज़्यादा मसाले भी नहीं ऐड किए जाते हैं। फिर मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है ना काली मिर्च ऐड कर दी थी। आप लोग खुद देख लें कि मैंने इसके अंदर सिर्फ ज़ीरा, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और काली मिर्च ऐड की है और इतनी शानदार ये कढ़ाई तैयार हुई थी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम इसको 5 से 7 मिनट इसी तरह से पकने देंगे ताकि अच्छे तरीके से मटन के अंदर इन तमाम तर मसाला जात की जो है ना वो खुशबू भी चली जाए और जायका भी चला जाए। ये धुएँ चेक करें आप। सर्दी में वैसे तो आजकल सर्दी कम नहीं हो रही है कि ज़रा भी गर्माइश का एहसास हो और जब भी खाना बनाने लगो तो कैमरा के आगे इतने ज़्यादा जो है ना ये धुआँ आ जाता है। ये देखें, हमारे एरिया में तो वैसे भी गैस की भी काफ़ी लोड शेडिंग होती है, तो इस वजह से फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आप लोग बताएं कि आप लोगों के एरिया में भी गैस की इसी तरह से लोड शेडिंग होती है। और ये देखें अब जो है ना हमारी अफ़गानी कढ़ाई जो है ना ये अपने फ़ाइनल प्रोसेस की तरफ पहुंच चुकी है। अच्छे तरीके से हम इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाने के लिए ना इसके अंदर जो है 2 गिलास पानी के ऐड कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये तमाम तरह मसाला जात और मटन जो है वो पक जाए। मटन तो खैर मैंने प्रेशर कुकर में पकाया था, तो इस पर प्रेशर कुकर में जब पकाया था ना तो उसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाया था और यहाँ पर भी हमने 5 to 7 मिनट्स देने हैं ताकि तमाम तरह जो मसाले हैं ना उनके साथ ही अच्छे तरीके से पक जाए।
हम लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हमारे मसाले जो हैं वो खड़े खड़े ना रहें, क्योंकि अगर खड़े खड़े रहेंगे ना तो बिल्कुल भी उनका वो मज़ा और वो जायका नहीं आएगा। अच्छे तरीके से चम्मच को हिलाते रहना है ताकि जो है ना मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार हो, और टाइम देना है ताकि इसमें प्यार मोहब्बत खुलूस के साथ ढेर सारा जायका भी अल्लाह पाक डाल दें। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ी सी देर हम मज़ीद जो है ना इसको पकने देंगे। बबल्स आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इस पर आने लग गए थे, घी भी ऊपर आने लग गया था। जब आप लोगों का भी घी ऊपर आने लग जाएगा ना तो तब आप लोगों ने जो है ना 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से चम्मच हिलाना है और आंच जो है वो आहिस्ता कर देनी है, और फिर जो है ना थोड़ी देर के लिए उसको ढाँप देना है ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये पक जाए, और जो हमने पानी ऐड किया है ना वो अच्छे तरीके से हमारा मटन अब्ज़ॉर्ब कर ले। और फिर मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया था ताकि मज़ेदार सी खुशबू और जायका जो है ना गरम मसाले का वो भी इस मटन के अंदर ऐड हो जाए। और शानदार सी जो है ना अफ़गानी कढ़ाई तैयार हो गई है। मज़ीद इसको मज़ेदार बनाने के लिए हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। सब्ज़ मिर्चें जो थी वो मैंने 2 ली थी और उनको जो है ना बारीक बारीक कट कर लिया था, और साथ अदरक को भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, वो मैंने ऐड कर दिया था ताकि ज़बरदस्त सा कलर भी आ जाए और इनकी खुशबू भी ऐड हो जाए। उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे, और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़े मज़े के खाने आप लोगों को जो है ना वो बना बना कर सिखाऊं, ताकि आप लोग भी अपने घर वालों से ढेर सारी तारीफ़ें लूटें। मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ मौजूद हैं मेरे चैनल पर, आप वहाँ से देख लीजिएगा। कुछ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तब तक मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।